जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे सावन मास का दूसरा अध्याय को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो सभी बोले भोलेनाथ की जय हो, गौरी मैया की जय हो। शंकर भगवान सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मापुत्र, आप नम्र है, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु है, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता है। हे अनग, आपने जो सावन मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होती ही है और आप वैसे ही नम्र है। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्स्यरता को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी, श्रेष्ठ सावन मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मजरी युक्त दल, बेल पत्रों से भगवान शंकर की लठ पूजा करे, कोटि लिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाइए, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामृत से अभिषेक चूंकि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करे। इस सावन मास में जो जो क्रियाएं की जाती है वह सभी अनंत फलदायक होती है। हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ इस मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सच बोले, कभी भी व्रत रहित ना रहे, पत्तल में भोजन करे तथा व्रती शाक मात्र का त्याग करे। हे मुनियों, मैं उत्तम भक्ति युक्त हो, व्रत का पालन करे, प्रातःकाल स्नान ध्यान करे, इंद्रिया निग्रह करे अर्थात अपनी इंद्रियों को बस में रखे, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस मास में मंत्रों का पुरुषचरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुत होम करने पर सद फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करे, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करे, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पति को बृहस्पति का व्रत होता है और शुक्रवार को जीवन 3 का देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को
औदंबर नाम का व्रत होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को ध्रुवा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुनि विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है। ऐसे जान लो, षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्र रोपण करें। सावन मास की कृष्णा तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र रोपण करना कहा गया है अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्तर सर्जन उमा कर्म सभादीप रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्प बलि और हायग्रीव जयंती होती है। हायग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाए। सावन मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशो उपतन और वृषभों की अर्चना करें। शुक्ला पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों की अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि की अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीया को गौरी, चतुर्थी के गजनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी को स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी को देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी है। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी है। अमावस्या के स्वामी पितर है। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हे मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्राय अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीच जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। सावन मास में गंभीरिष्ठ नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। सावन मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में मांस और दाल का त्याग करें। यही संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रियर्थ अथवा भगवान हरि के प्रियर्थ संपूर्ण व्रतों का
पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। यहीं पर हमारी श्रावण मास महात्म्य दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले गौरी शंकर की जय हो। धन्यवाद।